अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। एक बुजुर्ग नहर के किनारे जा रहे थे। उनको भूख भी लगी हुई थी, मगर फकीर बंदे थे, खर्च करने के लिए पास कुछ था नहीं। नहर में एक सेब देखा जो बहता हुआ जा रहा था। उन्होंने सेब लिया और उसको खा लिया। भूखे बंदे की तो समझ भी काम नहीं करती। पेट ना पिया रोटियां तो दे गुना खोटियां। खाने के बाद ख्याल गुजरा कि ये सेब तो मेरा नहीं था, ये तो किसी और का था। मैंने बगैर इजाजत खा लिया। मुझे उस बंदे से या तो माफी मांगनी चाहिए या कीमत अदा करनी चाहिए। चुनाचे जिधर से पानी आ रहा था स्ट्रीम उधर जाने लगे। आगे कुछ दूर जाने के बाद देखा कि एक बाग है जिसमें सेब के दरख्त हैं। समझ गए यहाँ से गिरा होगा। बाग के मालिक से मिले और कहा कि मैंने आपके दरख्त का सेब खा लिया है, लिहाजा या तो माफ कर दें या कीमत ले लें। उसने कहा माफ तो मैं नहीं करता, हाँ कीमत अदा कर दो। कहने लगे जो भी कीमत होगी मजदूरी करके दे दूंगा। उसने कहा मेरी एक बेटी है, गूंगी है जुबान से, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, पाँव से लूली लंगड़ी है, लिहाजा उसके साथ तुम निकाह करो और सारी जिंदगी उसकी खिदमत करो, उसको खुश रखो, ये कीमत देनी पड़ेगी। फिक्र में पड़ गए, मगर दिल ने कहा कि देखो ये मुजाहिदा बर्दाश्त करना आसान, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मुल्जिम बनकर खड़ा होना ये बड़ा मुश्किल काम। आखिरकार तैयार हो गए, निकाह हो गया। जब वो अपनी बीवी के पास गए तो हैरान, चांद का टुकड़ा, आंखें खूबसूरत, बोलने वाली, सुनने वाली, समझने वाली। हैरान होकर उससे पूछा कि तुम अपने बाप की एक ही बेटी हो या कोई और भी तुम्हारी बहन है? उसने कहा मैं एक ही बेटी हूँ। खैर रात गुजर गई। अगले दिन सुसर से मुलाकात हुई। सुसर ने पूछा कि बताओ मेहमान को कैसा पाया? कहा आपने तो फेजुकेशन कुछ और ही बताई थी, मगर वो तो ऐसी नहीं, वो बहुत धना बीना, आपके बतलाए हुए हर ऐब से मुबर्रा है। उन्होंने फरमाया हाँ, ये मेरी बेटी ज़ाहिर हुस्नो जमाल भी रखती थी और बातनी एतबार से भी हदीस की आलमा, कुरान की हाफजा है। मैं चाहता था उसके लिए कोई ऐसा खामन ढूंढूं कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, क्योंकि जिसके दिल में खौफ खुदा ना हो वो बीवी के हकूक सही अदा नहीं कर सकता। इसीलिए सूरह निसा पढ़कर देखें, हर दूसरी चौथी आयत में अत्तकुल्लाह अत्तकुल्लाह है, क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि जब तक अल्लाह ताला का खौफ दिल में पैदा नहीं करेंगे वो दूसरों के हकूक को सही अदा नहीं कर सकेंगे। तो मैं चाहता था कि कोई ऐसा बंदा मिलता। जब तुमने एक सेब की वजह से माफ़ी मांगी तो मैंने कहा उसके दिल में खौफ खुदा है, इसलिए मैंने अपनी बेटी के लिए तुम्हें खामन के तौर पर तजवीज़ किया। दोनों साथ रहने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बेटा दिया जिसका नाम उन्होंने नुमान रखा। ये नुमान बड़ा होकर इमाम आज़म अबू हनीफा हुए। ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।